हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आबिद टेक क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू आईईसी स्टैंडर्ड। आईईसी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, या जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ बिट बाइट वगैरह। जो है वो कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट्स जो है उनका कंसेप्ट, उनके बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा और अब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है बिट आता है। बिट जो है ये जो हम अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर में मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लोवेस्ट नंबर पे जो है वो बिट आता है। जिस तरीके से वेट की अगर हम बात करेंगे, वेट में जो है सबसे लोवेस्ट नंबर पर मिलीग्राम्स आते हैं, फिर ग्राम्स आते हैं, फिर किलोग्राम्स आते हैं, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते टन्स वगैरह में चला जाता है। तो सेम इज द केस विद इन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, सबसे जो लोएस्ट स्टोरेज यूनिट है कंप्यूटर का उसको बिट बोलते हैं। बिट जो है ये डिनोट भी बिट से ही किया जाता है और इसका वैल्यू जो है 0 या तो 1 होता है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे बाइट की, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे बाइट की। बाइट जो है ये डिनोट बी से किया जाता है और इसका जो वैल्यू होता है 8 बिट्स को जब हम मिलाते हैं, यानी कि 8 बिट्स को जब हम मिलाएंगे, 8 बिट्स 8 बिट्स जब उनको जब हम मिलाएंगे तो एक बाइट जो है वो बन जाती है। यानी 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। बिट, सॉरी बाइट नहीं, बिट। तो ये हो गया बाइट की बात। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे किलो बाइट की, जिसको हम केबी के नाम से डिनोट करते हैं। तो केबी की अगर हम बात करेंगे, किलोबाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये 1000 बाइट्स, यानी कि 1000 बाइट्स, यानी कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। और यही जब 1000 बाइट्स हम मिलाएंगे, यहां पे मैंने क्या लिखा है, इक्वल्स टू 1 बाइट। तो यही 1 बाइट्स जब 1000 बाइट्स मिल जाती है तो ये 1 केबी बनाती है। ये हो गया केबी का कंसेप्ट। इसके बाद हम अपने मेगाबाइट यानी एमबी पर जाते हैं। इसको हम डिनोट एमबी से करते हैं और एमबी जो है 1000 केबी को मिलाने के बाद हमें 1 एमबी मिल जाता है। बात आपको समझ आ रही है? 1000 केबीज, ये जो केबीज है 1 केबी, इन्हीं को जब हम 1000 केबीज मिलाएंगे तो हमारा 1 एमबी बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गीगाबाइट की। गीगाबाइट किसको बोलते हैं? गीगाबाइट जो है, जिसको आपने जीबीज, जो अक्सर हमारे मेमोरी कार्ड्स आपने सुने होंगे, मेरा मेमोरी कार्ड कोई बोलता है 2 GB, 16 GB, कोई 32 GB बोलता है, तो उसी को जीबी से डिनोट किया जाता है और इसी जीबी की फुल फॉर्म जो है गीगाबाइट है। तो यही गीगाबाइट जो है 1000 एमबी को मिलाकर 1 जीबी बन जाती है। यानी कि जब आप बोलते हैं मेरे पास 2 GB का मेमोरी कार्ड है, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके पास 2000 MBs है। यानी कि जब आपके पास 2000 MBs होंगे तो आपके पास 2 GB का मेमोरी कार्ड होगा। इसी तरीके से अगर आपको के पास 16000 MBs है, दैट मीन्स आपको 16 GB का मेमोरी कार्ड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। इसको बोलते हैं टेराबाइट। टेराबाइट जो है हमारे नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स की स्टोरेज होती है, तो टीबी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो 1000 जीबी को मिलाने के बाद हमें 1 टेराबाइट मिल जाता है। यानी कि अब आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि 1 जीबी जो हमारे पास स्टोरेज होती है उसमें हम कितनी मेमोरी स्टोर करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास 1000 जीबी की स्टोरेज होगी तो वो जो है वो 1 टेराबाइट बन जाता है। तो अब आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि ये 1 टेराबाइट जो है इसकी स्पेस कितनी ज्यादा होगी। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे 7th यूनिट की, जिसका नाम है पीटाबाइट। ये पीटाबाइट जो है ये पीबी से हम डिनोट करते हैं और 1000 टीबी को मिलाने के बाद आपको 1
पीबी मिल जाता है। तो दैट मीन्स ये जो एक पीबी है ये 1000 टेराबाइट्स को मिलाने के बाद बन जाता है। तो अब आप समझिए कितनी ह्यूज स्पेस हमें देता होगा जब हमें कुछ भी इसमें स्टोर करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वो हम करेंगे हमारे एक्साबाइट, EXABYTE एक्साबाइट की। इसको भी हम डिनोट करते हैं EB से। और ये एक्साबाइट जो है 1000 पीबी को मिलाने के बाद हमें 1 एक्साबाइट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं एक और बार इसको रिवाइज करता हूं आपके लिए। सबसे पहले बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, बिट से ही इसको डिनोट किया जाता है। और इसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 हो गया। इसका वैल्यू 0 या तो 1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप 0 मीन्स 1, आप या तो ये एक डिब्बा होता है बस। और इसके बाद इसका जो सेकेंड नंबर पे वो बाइट आता है, बी से हम डिनोट करते हैं 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स को मिलाने के बाद आपको 1 बाइट मिल जाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे किलोबाइट, तो किलोबाइट जो है 1000 बाइट्स को मिलाने के बाद आपको 1 केबी मिल जाता है। इसी तरीके से MB, अगर आपको 1 MB चाहिए तो आपको 1000 केबीज मिलाने के बाद आपको 1 MB बन जाता है। और इसी तरीके से आपको अगर 1 GB बनाना है तो आपको 1000 MBs, यहां पे मैंने लिखा है 1000 MBs को मिलाने के बाद आपको 1 GB मिलेगा। और इन द सेम केस, नेक्स्ट सेम केस अगर हम बात करेंगे 1 GB, अगर आप 1000 GBs को मिलाएंगे तो आपको 1 टेराबाइट होगा। यानी कि अगर आपको कभी क्लास में सर बोलेगा बताइए 1000 GB कितना होता है, तो आपको सीधे आंसर देना है सर 1000 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो इसी तरीके से 1000 टेराबाइट्स को मिलाने के बाद हमें 1 पीटाबाइट मिल जाता है। और उसी तरीके से 1000 पीटाबाइट्स को मिलाने के बाद हमें 1 EB यानी एक्साबाइट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक IEC स्टैंडर्ड। IEC मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। इसकी फुल फॉर्म जो है वो मैं यहां पर लिख लेता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कमीशन। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। अगर कभी भी आपको सर बताएगा बताइए IEC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन क्या होता है, सर इट इज नथिंग, इट इज जस्ट स्टोरेज। जो हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज यूनिट है उन्हीं को वो जो न्यू IEC स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको नाम रखा गया है, न्यू इनको बोलते हैं न्यू IEC यानी कि नया इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। इसी को स्टैंडर्ड एंड पे लगाना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ बिट एंड बाइट। होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल भी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना और आबिद टेक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।